हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। ये मेरी वर्कशीट नंबर 67 क्लास 10th मैथमेटिक्स। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 66 में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, उसके बारे में मैंने समझाया था। अब हम आते हैं जो वर्कशीट में गिवन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उस पर पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसमें है हमारा इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्कशीट में। सचिन एंड नमन वांट टू प्ले वीडियो गेम्स बट टू डिसाइड हु विल स्टार्ट द गेम दे टॉस अ कॉइन। ठीक है, सचिन और जो नमन है वो दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, पर कौन पहले खेलेगा, तो इसके लिए वो कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, जब कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास दो सिचुएशंस है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब इसमें बोला इफ हेड अपीयर्स नमन विल स्टार्ट, इफ हेड अपीयर्स देन नमन विल स्टार्ट। अगर हेड आता है तो नमन खेलेगा, अगर टेल आता है तो सचिन खेलेगा, सचिन पहले खेलेगा। तो इसमें दोनों का बता दिया, हेड आएगा तो नमन, टेल आएगा तो सचिन। ठीक है, तो वो कॉइन टॉस करते हैं। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, H फॉर हेड एंड T फॉर टेल। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? दो ही तो होंगे, क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हेड या तो टेल। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। अगर हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टेल और हेड में से फेवरेबल आउटकम कितना है? टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल की तो एक ही होगी, टेल, ठीक है, एक। तो ऊपर फेवरेबल 1 और नीचे अपॉन में 2। हमने प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्या रीड किया था हमने? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ऊपर फेवरेबल आते हैं, नीचे टोटल आते हैं। टोटल तो हमारा 2 है, टोटल हमारा 2 है। और इसमें अगर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है, टेल का क्या मतलब? अगर टेल आता है तो सचिन खेलेगा, तो सचिन के खेलने की क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हमारे पास टेल आता है तो टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1। अगर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड की भी तो, हेड तो एक ही बार आएगा, है ना, हेड तो एक ही है, तो इसीलिए उसकी भी क्या होगी? हेड और टेल, हेड की भी क्या होगी? 1/2। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ये तो जब हुए, जब दो प्लेयर्स होंगे तभी आपस में कॉइन टॉस करके डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर एक और प्लेयर आ जाए, decision for only two persons can be taken with the help of a single coin. Now how they can the decisions who will start the game when their third friend मोनू came to play? अगर मोनू भी आ जाए तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पहले खेलेगा? They decided to toss 2 coins। तो ये डिसाइड करते हैं कि वो 2 कॉइन टॉस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो 2 कॉइन टॉस करेंगे। तो अब देखते हैं, देखो नमन हो गया, मोनू। अब नमन और सचिन तो पहले से थे, मोनू भी आ गया, पर एक कॉइन से हो नहीं सकता, क्योंकि एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, तो इसलिए तीसरा आ गया। तो इन्होंने सोचा 2 कॉइन हम एक साथ टॉस करते हैं। जब ये एक, इसमें बोला इफ बोथ हेड अपीयर्स आई विल स्टार्ट द गेम। ठीक है, इसमें बोला, नमन बोल रहे हैं कि अगर हेड आता है तो मैं गेम स्टार्ट, नहीं, अगर दोनों ही कॉइन में मेरे पास हेड आएगा तो मैं गेम स्टार्ट करूँगा। इफ़ एग्जैक्टली 1 टेल अपीयर्स आई विल स्टार्ट द गेम। इसमें बोला अगर एक, दोनों कॉइन में से किसी एक में एक टेल आता है, एक ही टेल आता है, तो मैं गेम को स्टार्ट करूँगा। ये मैं समझाती हूँ। इफ़ बोथ टेल अपीयर्स, तो इसमें बोला है सचिन गेम स्टार्ट करेगा। देखो, अगर दोनों हेड आते हैं तो नमन करेगा, और दोनों टेल आते हैं तो सचिन करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक टेल आता है, एग्जैक्टली दोनों कॉइन में एक टेल होगा, तो कौन गेम स्टार्ट करेगा? मोनू। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे। देखो, अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो ये हो सकता है हमारे पास दोनों ही या तो हेड आए, या फिर दोनों ही क्या आए? टेल। ये चीज़ हो सकती है अगर कॉइन टॉस करते हैं। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आए। और ये हो सकता है अगर हम दोनों कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो पहले में टेल आए और दूसरे में हेड। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हमारे बनेंगे। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हुज चांस ऑफ विनिंग आर मोर। पी ऑफ ई, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इसमें देखो हम पहले देखते हैं हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास?
हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं। अगर हमारे पास दोनों ही कॉइन्स में हेड आए, हमारे पास दोनों ही कॉइन में हेड आए, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए दोनों ही कॉइन में अगर होगी तो वो तो एक ही ऐसा एक ही बार हो सकता है, ये एक ही सिचुएशन हो सकती है, तो इसका क्या होगा 1/4। ठीक है, अब इसमें बोला है प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, मतलब दोनों ही कॉइन में हेड्स हो। ये वाला बता दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स क्या होगा, हमारे पास दोनों ही कॉइन्स में क्या है हमारे पास टेल, तो ऐसा एक ही होगा, तो 1/4, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल 1 और नीचे टोटल में कितना होगा 4। ये हमारा हेड का भी होगा और टेल का भी होगा, दोनों ही केसेस में 1/4। अब है एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल किस में आ रहा है, ये पहले वाली कंडीशन में भी जिसमें पहले हेड है फिर टेल, और दूसरे वाले में पहले में टेल है फिर हेड, तो दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास एक एक टेल आ रहा है। तो इसकी हमारे पास अब देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 2। देखो फेवरेबल 2 1 2, क्योंकि दो हैं सिचुएशंस ऐसी, और टोटल तो हमारे पास 4 ही रहेंगे, तो 2/4 मीन्स कैंसिल आउट करेंगे तो इसका कितना आएगा 1/2। यहाँ पे हम 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा ये वाला। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं जो इसमें वर्कशीट में गिवन है। एग्जाम्पल 1, अ कॉइन इज टॉस्ड twice at random. What is the probability of getting फर्स्ट है एटलीस्ट 1 हेड, इसमें बोला एटलीस्ट 1 हेड। ये ध्यान रखना है जब बोलेंगे, देखो इस वाले में मैंने बता दिया 4 पॉसिबल आउटकम्स हमारे बनेंगे, या तो दोनों में हेड होगा, या दोनों में हेड होगा, या दोनों में टेल होगा, या एक में हेड दूसरे में टेल, और दूसरे पहले में टेल तो और दूसरे में हेड। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हमारे बनेंगे इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड या टेल, बट जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो इसमें हमसे बोला एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है, कम से कम एक हेड तो उस पर होना ही चाहिए, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड इसमें है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी है, कम से कम एक हेड। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वाला पहले वाला केस है। ठीक है, बट इस जो चौथे वाला है इसमें तो दोनों ही टेल है, तो ये वाला नहीं होगा हमारा, तो ये 3 है। तो हमारे पास अगर बोला है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड में हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने बने 3, मैंने अभी काउंट करा है, और नीचे हमारे पास टोटल कितने हैं 4, वो तो मैंने बता ही दिया था। तो एटलीस्ट वाले केस में ये जो पहले वाला पॉइंट है इसमें लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई, हमने लेट कर लिया इवेंट ई उसको, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, तो वो 3 है, मैंने बता दिया हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा 3/4, ये एटलीस्ट 1 हेड की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, द सेम फेसेस, मतलब दोनों ही कॉइन में हमारे पास सेम फेस हो, मतलब या तो दोनों ही हेड हो या फिर दोनों ही टेल हो। तो ऐसे हमारे पास कौन से हो सकते हैं, दोनों में हेड या फिर टेल टेल। तो सिर्फ हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 2, और नीचे टोटल तो यही है, तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 1/2। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये सेकेंड वाला है इसका आंसर कितना होगा 1/2, दोनों में ही सेम फेसेस हो, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रैंडमली 120 टाइम्स एंड इट इज़ फाउंड दैट 2 टेल्स अपीयर्ड 60 टाइम्स। ठीक है, एंड 2 tails appeared 60 times and 1 tail appeared 48 times and no tail appeared 12 times. If 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting? पहला है 2 tails। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ट्रायल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हमारे पास 120। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे 120 हो गए। अब हमने इसमें इवेंट्स, पहले हम इवेंट्स लेट कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किए हुए हैं। इवेंट्स हमने लेट किया, even a number of times 2 tails appears 60, number of times 1 tail appears 48, number of times 0 tail appear तो 12। ठीक है, अब इसमें बोला है पहला 2 tails appear का, तो यहाँ पे देखो जो पहला है 2 tails appear वाले फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 60, तो यानी कि 60 अपॉन, और टोटल तो हमारे पास 120 है,
ठीक है, तो ये वाला क्लियर होगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आएगा 1/2। आंसर कितना आएगा 1/2। इन्होंने यहाँ पे 0.50 लिखा है, हम 1/2 पे भी छोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर सही है। चाहे 1/2 लिख लो, चाहे उसको 2 को अगर 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0.50 ही आना है। PE2 देखते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स वन टेल अपीयर। वन टेल अपीयर में देखिए, एक मिनट, वन टेल अपीयर में यहाँ पे देखना है हमने। वन टेल अपीयर में देखिए, वन टेल अपीयर वाला फेवरेबल आउटकम कितना है 48। तो 48/120, 48 तो फेवरेबल है, और हमारे पास टोटल कितने हैं 120। 48/120, इसको कैंसिल आउट करेंगे, मैं 12 से कैंसिल आउट कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2/5, यहाँ पे कितना आंसर आएगा 2/5। जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.40 आएगा। जब आप आंसर 2/5 में छोड़ते हैं तो भी गलत नहीं होगा। अब PE3 है, इसमें ज़ीरो टेल। अब ज़ीरो टेल कितने टाइम से ज़ीरो टेल का हमारे पास ये रहा, ज़ीरो टेल का हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है 12, तो इसका होगा 12/120। तो कैंसिल आउट कर दूंगी 12 से, तो 1/10 आएगा, मीन 0.10। ठीक है, आप इसको अपॉन में भी छोड़ सकते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ पे नोट करना, जितने भी मैंने ये निकाले हैं PE1, PE2, PE3, जब आप सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। ये इसमें हमें बोला नहीं है निकालने के लिए, मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि मैंने इस पर जो लास्ट वीडियो बनाई थी वर्कशीट में मैंने बताया था कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होती है 1। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इवेंट ऐड किए थे और सारे इवेंट्स को जो प्रोबेबिलिटी निकाली सबको ऐड किया, तो मेरे पास कितना आया 1। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, और अपॉन में भी ऐड करेंगे तो भी आपके पास 1 ही आएगा। अब हम आते हैं इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, ट्राई योर सेल्फ अनसॉल्व क्वेश्चंस पे। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इफ अ कॉइन इज टॉस 500 टाइम्स, if a coin tossed 500 times, then and the tail appears 159 times, find the probability of getting a tail। तो देखो इसमें बोला है कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं 500 टाइम्स और टेल आ रहा है 159 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल की ही बतानी है, तो टेल तो हमारा 159 टाइम्स आ रहा है। एक कॉइन को बार बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें हमने 500 टाइम्स किया तो 159 टाइम्स हमारा टेल आया। तो हमारे पास टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, ये देखो 159 तो हमारा फेवरेबल हो गया। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, जो फेवरेबल है हमारे पास आउटकम्स, तो वो 159 है, और अपॉन में कितना आएगा 500। ठीक है, ठीक है, और इवन हम जो इवेंट, पहले हम इवेंट लेट कर लेंगे। इवेंट हम क्या लेट करेंगे, लेट इवन बी द गेटिंग ऑफ टेल। ठीक है, गेटिंग अ टेल, ठीक है, इवन गेटिंग अ टेल, तो हमारे पास टेल की हम निकाल रहे हैं, तो फेवरेबल 159 और टोटल कितने 500, तो यही हमारा क्या है इसका आंसर 159 अपॉन में 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है 2 कॉइन्स आर टॉस simultaneously, write the number of favorable outcomes of the following events, getting at least 1 tail। अब देखो इसमें getting at least 1 tail का बोला हुआ है, हमें 1 टेल का बोला हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। हमारे पास 2 कॉइन हम टॉस करें तो फेवरेबल आउटकम्स तो यही वाले बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो ये बनेंगे। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब, कम से कम एक टेल तो हो ही, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक टेल वाले कौन से हैं, सेकेंड कंडीशन में एक टेल है, थर्ड कंडीशन में भी एक टेल है, और एक तो ही हो कम से कम। एटलीस्ट वाले में ध्यान रखना होता है, एटलीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम एक तो हो ही हो, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा वाला क्या है थर्ड। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल कितने हो गए 3, और हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने थे 4। तो पहले का जो हमारा आंसर है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लेट कर लेंगे गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो हमारे पास PE1 कितना आएगा 3/4। ठीक है, अब इसमें बोला है सेकेंड गेटिंग नो टेल। गेटिंग नो टेल का क्या मतलब है, किसी में भी कोई भी मतलब जो है वो टेल ना हो। टेल ना हो तो ऐसा कौन सा है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, बट इसमें टेल नहीं है हेड वाले में। तो ऐसी एक ही कंडीशन हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा फेवरेबल 1 और नीचे टोटल में 1/4। तो हमारे पास जो PE2 होगा, इवेंट E2 को लेट करेंगे, E2 विद द गेटिंग नो टेल। ठीक है, E2 क्या होगा इक्वल टू में गेटिंग नो टेल,
तो PE2 इज इक्वल टू 1/4, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, होपफुली आपको मेरा ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, ओके।